हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अब बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यूक रिवीजन का। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के ई बुक पार्ट 2 का हम रिवीजन आप लोगों को करा दे रहे हैं। एक्चुअली इसका हम सॉल्यूशन पहले ही आपको सब कुछ दे दिए थे, तो इसीलिए उम्मीद था कि इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे करा दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो जब इतना दिन से आप लोगों का साथ दे रहा हूँ तो एक बार और एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का वेटेज भी एग्जाम में ज़्यादा है और जो चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा था वो भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा वीडियो था 1000। तो मैं सोचा कि चलो एक आपको क्यूक रिवीजन दे देता हूं। समझ गए बातों को। इसी पर्पज़ से हम आपको ये करा दे रहे हैं। तो आप लोग बस इसको रिवीजन के रूप में लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा भी डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो चैनल पर जो टेस्ट पड़ा हुआ है उसको आप खोल करके देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बात हम आप लोगों को बता दें, पिछले जो हम मैराथन क्लास दिए थे उसमें लगभग 400 प्लस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का क्वेश्चन था। अगर उसमें से एक दो क्वेश्चन कोई गलत टिक लग गया है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर एक लोग भी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, अगर उनको मैं रिप्लाई कर देता हूं तो आप वहीं से देख लीजिए, क्योंकि एक दो गलत हो जाता है कई बार, ठीक है। और इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ऐसा हो जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में दो क्वेश्चन गलत हो गया था। एक तो आपका मदद का फुल फॉर्म गलत हो गया था, जिसका सही क्या होगा तो आप सुन लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल होगा, ये सही होगा, ठीक है। जबकि वहाँ हमसे गलती कुछ और लग गया था। दूसरा क्वेश्चन एक गलत हो गया था कि जैसे कि अब न्यू रेलवे का जो रिक्रूटमेंट आएगा वो यूपीएससी के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ गलती से हम क्या लगा दिए थे कि यानी कि NRA पे टिक लगा दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि यूपीएससी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन आपको कोई गलत लगता है तो उसको अगर एक दो क्वेश्चन हो जाता है ऐसा तो आप भी नेट से चेक करके उसको सही कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साइंस में भी ये क्वेश्चन गलती टिक लग गया था, जैसे कि स्विमिंग पूल के लिए जो डिसइंफेक्टेंट होता है यूज किया जाता है वो आपका क्लोरीन होता है, लेकिन वहाँ गलती से फ्लोरीन लग गया था। तो इन तीनों को मैं आपको सही कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये बस आप लोगों का डिमांड था, उसी को फिल करने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। नहीं तो मुझे लग रहा था आप लोग पढ़ लिए होइएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसका रिविजन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के पास भी बहुत कम टाइम होगा, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो एक क्यूक रिविजन आपको मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। तो हम ये आपको करा दे रहे हैं। बाकी अगर ये दोनों करना होगा तो आप मतलब इसका छोटा छोटा ही वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से भी इस दोनों को कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसका वीडियो भी थोड़ा बड़ा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, तो इसी में मैं पूरा कर दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो उसको आप नेट से एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं अगर गलत टिक लग जाएगा तो उसको आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको पिन कर देंगे। आप वहीं से देख लीजिएगा, जब हम एक को पिन कर देंगे वहीं से। आप बार बार सभी लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर ये गलत आपने बता दिया। डियर लंबा वीडियो होता है ना, तो कई बार एक दो क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है। अब मैं अगर 5-10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा तो गलती होने का संभावना नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ 300-400 क्वेश्चन आपको लिए एक साथ लेकर के आते हैं तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है, तो अच्छे से रिविजन करते रहिए और कूल माइंड रहिए, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा। आप बहुत पढ़े हैं और हम भी बहुत पढ़ाए हैं आपको, और आपको नंबर भी एग्जाम में बहुत अच्छा आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। देखिए आपका टेस्ट नंबर 11 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनेगुरेट कोसी रेल मेगा ब्रिज बिहार, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज। तो इस ब्रिज का टोटल लेंथ कितना है, तो आंसर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1.9 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बासुकी होना चाहिए, तो आप एक्सप्लेनेशन एक बार जा करके देखिए जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का मस्कट क्या हो जाएगा, तो मतलब आंसर सी हो जाएगा आपका, भोलू द एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, क्या कह रहा है कि डेक्कन ओडिसी इज रन बिटवीन, डेक्कन ओडिसी रन बाई विच स्टेट रेल टूरिज्म। तो किस रेल मतलब टूरिज्म के द्वारा, किस स्टेट के रेल टूरिज्म के द्वारा रन किया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 5 नंबर है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि कुछ
क्वेश्चन के अंदर आंसर अवेलेबल भी होना चाहिए ऑप्शन जो आप सोच रहे हैं। अगर वो आंसर अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, तो जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसी के अंदर से आपको आंसर निकालना रहता है। समझ गए ना बातों को। तो आप लोग क्या करते हैं ना कि उसमें मतलब उसमें नहीं रहता है अवेलेबल, उसका भी कमेंट कर देते हैं कि सर ये होना चाहिए, उस ऑप्शन में भी वो चीज़ें रहना चाहिए। समझ गए ना बातों को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो कितना इसका लेंथ है, तो इसका लेंथ आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1504 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या कर रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री है द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ऑफ एशिया, मतलब किसके, तो बाई पैसेंजर कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी फील्ड यूनिट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो देखिए ईस्टर्न में और वेस्टर्न में दोनों में कितना है, तो 7 ही है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 7 जहाँ भी होगा हो जाएगा। ठीक है। और जो मैं सोल्यूशन दिया हूँ उसमें वो पूरा लिख दिया हूँ कि कौन कौन यूनिट है, वो सब कुछ लिख दिया हूँ मैं। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि विच इंडियन स्टेट विथ ए मिनिमम रेल रूट, तो मिनिमम पूछ रहा है, और देखिए सिक्किम में तो है ही नहीं बिल्कुल, तो यही हो जाएगा मिनिमम, मतलब जो अगर है कुछ बन रहा है तो जब तक उसका इनॉग्रेशन नहीं होता है तब तक वो काउंट नहीं होता है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट DFCCIL, तो DFCCIL के बारे में कौन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर है, नहीं ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही होगा। पब्लिक सेक्टर सही बार गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये भी सही, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है, ये भी सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्या कर रहा है कि विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव द फर्स्ट ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग इन सितंबर 2019, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि इन विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट टेकन ओवर ए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, तो किस ईयर में लिया था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड, तो कहाँ है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन वाज इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन फॉर्म, तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, 1902 हो जाएगा। जब आप एग्जाम दे के आइएगा ना तो बताइएगा, जितना मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे आपको पढ़ाया हूँ ना क्वेश्चन से लेकर के और थ्योरी तक, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन इससे बाहर जाता है वो मेरे को बताइएगा थोड़ा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जितना मैं करा रखा हूँ ना प्ले लिस्ट, देखिएगा यहीं से आपको मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या करा है कि इंडियन रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश, तो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसका 1905 में हुआ था, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि फॉर द ब्रॉड गेज के लिए मतलब कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ब्रॉड गेज में, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा 1676 mm होता है। ठीक है। कभी कभी 1.676 मीटर लिखा रहता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिजिएस्ट सब अर्बन रेल नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है। तो बिजिएस्ट कौन है, अब ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से निकालना है खोज करके कि इसमें से कौन है, पूरे भारत के अंदर कौन है, दुनिया के अंदर कौन है, उससे माने मतलब नहीं रहता है। हम बार बार आप लोग को समझाते हैं कि आंसर ऑप्शन देखिए क्या अवेलेबल है। समझ गए बातों को। ये देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई सब अर्बन रेलवे हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कर रहा है कि पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे मतलब रखे, तो ब्राउनी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे जोन हैज लॉन्च द फर्स्ट लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाई रेलवे टनल, तो कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एब्रेविएटेड नेम ऑफ द कमांडो यूनिट लंच फॉर द रेलवे सिक्योरिटी, तो इसका एब्रेविएटेड नेम मतलब शॉर्ट नेम क्या है, तो ये यानी कि कोडास हो जाएगा। ठीक है। कोडास हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज ए सब्सिडरी ऑफ द इंडियन रेलवे, इट्स हेड क्वार्टर, तो इसका कहाँ हेड क्वार्टर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल फाइनेंस दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, तो कौन सा बैंक इसमें फाइनेंस कर रहा है, तो एडीबी हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। जितना भी मैंने सॉल्यूशन आपको लिख करके दिया हूँ, आगे पीछे सब कुछ लिख करके दे दिया हूँ, अगर आप उससे रिवीजन किए हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा के जैसे लग रहा होगा। समझ गए बातों को, समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को। अगर आप देखे होइएगा तो आपको लग ही रहा होगा, अगर पढ़े होइएगा उससे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल हलवा लग रहा है मेरे को।
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारे लोग का डिमांड था कि सर एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे करा दीजिए, तो ये मैं आपको करा रहा हूँ। और आई थिंक ये वीडियो अब आपके लिए लास्ट ही होगा मेरे तरफ से, बाकी अब आपको ही सब रिवीजन करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि कोलकाता इज द हेड क्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन, मतलब कोलकाता जो है मतलब हेड क्वार्टर है कौन से रेलवे जोन का। तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो एक ईस्टर्न हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्टर्न में हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आपका ये हो जाएगा मतलब ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न का भी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्या कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस रन बिटवीन विच स्टेशन थे, किस स्टेशन के बीच में, तो दिल्ली और हावड़ा के बीच में चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन कंसर्न ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन गोवा बाय द सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी अपॉइंटमेंट द सुप्रीम कोर्ट। तो किस लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, तो कि मतलब वहाँ क्या था रीजन, तो मतलब रीजन यही था, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, डबल डेकर रेलवे ट्रैकिंग की वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन मतलब अब देखेंगे टेस्ट नंबर 12। ठीक है, चलिए देखिए अब आपका टेस्ट नंबर 12 का पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे वाज इंटरेस्टेड विथ द फिजिबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन 2005। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा यानी कि रिट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्या कह रहा है कि रेवाड़ी इकबालगढ़ एंड बड़ोदरा सचिन आर द मेजर सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये किस पे है, तो ये आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है क्या कह रहा है इन मई 2021 द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन राजस्थान जोधपुर हैज बीन चेंज टू महेश नगर। तो कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर किया गया, तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मियाँ के बाढ़ का नाम चेंज कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है क्या कह रहा है कि द टोटल अर्निंग ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम पैसेंजर, ठीक है 2019-20 वाज अप्रोक्सीमेट आपको बताना है करोड़ में, तो ये आपका 50,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनियन बजट एंड रेल बजट ऑफ द वेयर मर्ज इन विच ईयर, तो मतलब किस ईयर में मर्ज हुआ था। तो देखिए इसका आंसर अगर एग्जैक्ट खोजिएगा तो 2016 होगा, लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा 2016, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया, अगर यही ऑप्शन है तो आपको क्या करना है ना, इसके साथ चला जाना। देखिए कई बार क्वेश्चन होता है थोड़ा लॉन्गेज चेंज हो जाता है या थोड़ा मतलब आगे पीछे डाटा रहता है, तो ये क्वेश्चन से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर नन ऑफ दीज ना रहे आंसर में तो आपको क्या करना है, आपको जो आंसर पढ़े हुए ना उससे आगे पीछे जो आंसर है उसको लगा लेना है। देखिए मतलब मर्ज कब हुआ था, तो 2016 में, और ये पहले बार प्रेजेंट कब किया गया था, तो 2017 में। तो अगर 16 आंसर में नहीं है तो आपको 17 लगा लेना है। इसके मतलब एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाह रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मर्ज हुआ था इसका लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैक्सिमम टाइम मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको 10% ऐसा क्वेश्चन ऐसा मतलब टाइम आपको मतलब एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए कि उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द रेलवे रूट्स कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कवर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट विच स्टेट, तो मतलब कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र यानी कि कर्नाटक और गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि हु इज द प्रेजेंट मैनेजर डायरेक्टर ऑफ DFCCIL, तो कौन है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र कुमार जैन हो जाएगा, सॉरी रविंद्र कुमार जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्र कुमार जैन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्या कर रहा है कि व्हेन वाज दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश, तो कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आंसर आपका एक हो जाएगा यानी कि 3 मई 1995 को हुआ था। कब हुआ था, 3 मई 1995 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या कर रहा है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ द सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इज लोकेटेड, तो कहाँ पे, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सिकंदराबाद में। कहाँ पे, सिकंदराबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री, तो पहला रेलवे स्टेशन कौन था कंट्री का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोरी बंदर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कर रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द फ्यूचर रेल कैंपेन इन अप्रैल 2021, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कम्युनिटी ऑफ यूरोपियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है कि IRCA स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है क्या
क्या कह रहा है कि हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेल। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर बी हो जाएगा, अरुण कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुण कुमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे इनटू रीजनल जोन्स बिगिंस इन विच ईयर। तो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था बनना? तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा 1951 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्या कह रहा है कि अंडर विच मिशन इंडियन रेलवे अचीव द रनिंग ऑफ फ्रेट ट्रेन एट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा मिशन के तहत? तो आंसर ये हो जाएगा मिशन शीघ्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिशन शीघ्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन रेलवे कॉमर्शियल मैनुअल वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो किस ईयर में पब्लिश किया गया था? तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा 1961 में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर है। क्या कर रहा है कि विच कमिटी वाज फॉर्मेड फास्ट ट्रैक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा कमेटी फॉर्म किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अरविंद पंगड़िया कमेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद पंगड़िया कमेटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। कह रहा है कि इंडियन रेलवे सेकेंड डबल डेकर यानी कि उदय एक्सप्रेस रन बिटवीन। तो किसके बीच में? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। द हेड क्वार्टर ऑफ द साउथ ईस्ट रेलवे लोकेटेड। तो कहाँ है? तो इसका हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान ऑफ द रेलवे बोर्ड हुज 150 मतलब किसकी 150 बर्थ एनिवर्सरी विल बी मार्क एज ए कम्युनिटी डे बाय द इंडियन रेलवे। तो किसके? तो महात्मा गांधी जी के बर्थडे पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन वाज फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनल। तो किसको जाना मतलब पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय CRIS that will help the running यानी कि रेलवे मिनिस्टर इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ कंप्लीट रेल नेटवर्क। तो क्या डेवलप किया गया? CSIR के द्वारा, CRIS के द्वारा क्या डेवलप किया गया? तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा आई दृष्टि डेवलप किया गया। इसके माध्यम से रेलवे मिनिस्टर होगा, ये पूरा का पूरा ट्रैक के ऊपर नजर रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। क्या कह रहा है कि विच कंट्री जोन इज करेंट ऑपरेटेड ऑफ इंटरनेशनल मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, तो कौन सा जोन है जो कि मैत्री एक्सप्रेस को अभी ऑपरेट कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईस्टर्न रेलवे जोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ द गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कोड क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि GKP हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका टेस्ट नंबर अब 13 आ गया। देखिए आपका टेस्ट नंबर 13 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ द रेलवे क्रॉसिंग इज ऑल्सो नोन एज वी क्रॉसिंग। तो वी क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग को वी क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। द एक्टिविटी टू एक्सेस सुनर पिपाव पोर्ट गेज कन्वर्जन एंड न्यू लाइन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो आपका आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि PRCL से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मतलब उसी टेस्ट का आप सॉल्यूशन जाके देख सकते हैं। चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है जहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। क्या कर रहा है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कवर्ड अंडर द वेस्टर्न DFC। तो वेस्टर्न DFC में कौन सा एरिया मतलब कौन सा राज्य का एरिया सबसे ज़्यादा है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर। क्या कर रहा है कि द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो किस ईयर में पास हुआ? तो आंसर आपका ये हो जाएगा 1905 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम यानी कि व्हाट इज द न्यू नेम इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ड इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18। तो इसका और नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा था, क्या होता है? तो मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन विच सिटी इज इंडिया रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? तो कपूरथला में। आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। क्या कर रहा है
कि द आस्था स्पेशल टूरिज्म ट्रेन यानी कि गांधी धाम वाज लंच फ्रॉम, तो कहाँ से लंच हुआ, तो ये हुआ आपका साबरमती स्टेशन से, ठीक है, साबरमती, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि बाई विच ईयर इंडियन रेलवे ऑल सेट बिकम सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी ऑल इट्स ऑपरेशनल वर्क, तो कब तक हो जाएगा, तो यानी कि 2030 तक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इनोग्रेट एज ए यानी कि सोलर एनर्जी ड्रिवन मैनिएचर ट्रेन बिल्ड एज ए कंट्री फर्स्ट काइंड, तो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो ये किया गया था आपका यानी कि केरल के जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, पिंडायन विजयन के द्वारा किया गया था, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज बीन रीनेम्ड एज ए नेताजी एक्सप्रेस इन द ऑनर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स सुभाष चंद्र बोस, तो मतलब कौन सा ट्रेन का नाम जो है मतलब नेताजी ट्रेन रखा गया, तो मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कर रहा है कि बिलासपुर इज द जोनल हेड क्वार्टर हो, तो किसका हेड क्वार्टर है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा ये जोनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक इन नैरो गेज, तो नैरो गेज में कितना होता है, तो आंसर जो गिवन है इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, 762 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेल सिस्टम इन वर्ल्ड, था वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेल सिस्टम कौन है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये चाइना में है, क्विंग बैंक हो जाएगा रेलवे, ठीक है, ये चाइना में है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, क्या कर रहे हैं कि विच रेलवे जोन है द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, तो कौन सा रेलवे जोन के पास लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे जोन के पास लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंट्री फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन, तो मतलब रैपिड ट्रांजिट लाइन जो है कंट्री में फर्स्ट कौन सा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कि वेयर इज द इंडिया यानी कि इंडियन रेल म्यूजियम सिचुएटेड, तो इंडियन रेल म्यूजियम है जो कहाँ पे, तो दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मेट्रो लाइन्स डज द कोलकाता मेट्रो लाइन्स ऑपरेट, तो मतलब कोलकाता रेलवे ऑपरेट कर रहा है, कितना रेलवे मतलब लाइन है, मेट्रो लाइन है, तो आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, क्या कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ द रेलवे गेज इज यूज फॉर द अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम लाइक मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया, तो इसमें किस टाइप की गेज यूज किया था, तो स्टैंडर्ड गेज का यूज किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, क्या कह रहा है कि डैश डैश यानी कि डैश डैश इज द यानी कि फर्स्ट जोनल रेलवे टू परपोज ए ड्रोन कैमरा, तो कौन हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है कि IRCT कोलेबरेट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग्स बैंक टू लॉन्च ए क्रेडिट कार्ड फॉर द रेलवे पैसेंजर अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन इन जुलाई 2020, तो किसके द्वारा मिल करके, तो SBI के साथ मिल करके ये काम किया मतलब IRCT। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इंडिया, तो लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इंडिया के अंदर कौन सा है, तो मथुरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हेड क्वार्टर एट, तो कहाँ पे, तो हेड क्वार्टर, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रयागराज में हो जाएगा, कहाँ पे, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यानी कि रिसेंटली इंडियन रेलवे इंटायर इनटू प्रोक्यूरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट विथ, तो किसके साथ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ द लार्ज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवे, ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, क्या कह रहा है कि हु अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो किसके द्वारा अप्रूवमेंट मिलता है उसका, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 14 देखेंगे, 20 तक है, 21 तक पूरा कर लेंगे, ठीक। देखिए आपका टेस्ट नंबर 14 हो गया और इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द 4 एस्पेक्ट्स सिग्नल्स देयर आर 2 लाइट, तो उसमें 2 जो लाइट रहता है किस कलर का रहता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, येलो कलर के रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट रेलवे जोन क्रिएटेड बाई इंडियन रेलवे, तो इंडियन
रेलवे के द्वारा लेटेस्ट रेलवे जोन कौन सा क्रिएट किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोस्ट रेलवे हो जाएगा। तो आप आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि द न्यू वेबसाइट एंड ऐप IRCT लंच, तो कब लंच किया गया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 31 दिसंबर 2020 को लंच किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका चार्ट में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमोंग मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी इन 1920, कब तो 1920। तो इसमें से कौन था जो मेजर रिकमेंडेशन नहीं था, ऑप्शन में सी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो हो जाएगा, रिकमेंडेशन नहीं था। देखिए सी में क्या बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द लोन, यानी कि लोन अकाउंट एंड ब्लॉक अकाउंट ऑफ द रेलवे। तो नहीं, कॉम्बिनेशन के बात नहीं, इसका सेपरेशन के बात किया गया था, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर उस क्वेश्चन का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि नेम द स्कीम ऑफर्ड बाय द रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRCT फॉर द फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स विच प्रोवाइड्स रिडक्शन इन द रेल फेयर। तो उसका नाम क्या है उस स्कीम का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शुभ यात्रा स्कीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कर रहा है कि विच ईयर्स मार्क्स द यूरोपियन ईयर रेल, ठीक है। तो कौन सा ईयर को मार्क किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2021 को मार्क किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन ए मंथ मैक्सिमम हाउ मेनी टिकट कैन बी बुक्ड बाई एन आधार वेरीफाई पैसेंजर फ्रॉम IRCT वेबसाइट। तो कितना, तो 12 को टिकट को बुक कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, क्या कर रहा है कि नेम द लॉन्गेस्ट ईवर ट्रेन डैट वाज ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे ऑन 2 जुलाई 2020। तो उसका नाम क्या, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि शेषनाग ट्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि यानी कि तत्काल इज ए टिकट रिजर्वेशन स्कीम डैट अलाउ द पैसेंजर टू बुक टिकट एक दिन पहले बुकिंग कर सकता है जर्नी से अपने। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, क्या पूछेगा, व्हाट इज डज। तो मतलब आपको सिंपल बात है, पूरे क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, किसका, तो HOG का फुल फॉर्म पूछा है। तो क्या होता है, तो हेड ऑन जनरेशन होता है। क्या होता है, हेड ऑन जनरेशन। आप एक बार क्वेश्चन को मतलब रीड कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन जो मेन बात था वो हम आपको बता दिए। अगला देखिए, अगला आपका कि CTC, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखने का, तो सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, सबसे पहले कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 12, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडिया फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द फ्लोइंग सेपरेट बजट ऑफ द रेलवे हाउ मेनी ईयर, कितने साल तक सेपरेट बजट को मतलब पेश किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 92 ईयर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ ए पैसेंजर इंजर्ड, मतलब ही और सी कोई भी हो सकता है, इंजर अगर हो जाता है, कैन क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस अप टू, मतलब कितना तक मतलब देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 लाख तक, 2 लाख तक उसको मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर, क्या कर रहा है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड MD रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड के कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रदीप गौर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, क्या कर रहा है कि इन रेलवे इनोग्रेट रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट, तो कहाँ पे है, तो मतलब जो इंस्टीट्यूट जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो ये आपका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजियाबाद में। कहाँ पे, तो गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हम सिर्फ क्विक रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए हम आपका टाइम थोड़ा सा भी कहीं नहीं ले रहे। बड़ा क्वेश्चन है तो हम उसको आपको तोड़ के सिंपल भाषा में बता देते, पूरा नहीं पढ़ के टाइम खराब करते। चलिए अगला देखिए, 16 नंबर, क्या कर रहा है कि द न्यू पार्सल्स मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ द इंडियन रेलवे इज टू बी एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी लोकेशन। तो कितना लोकेशन पे, तो 523 लोकेशन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर, क्या कर रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन रेल इलेक्ट्रिफिकेशन इज लोकेटेड। तो कहाँ पे, तो ये आपका प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 18, देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रेन फ्रॉम इंडिया। तो कौन सा इसमें इंटरनेशनल ट्रेन नहीं है, तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, क्या कर रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लोकेटेड। तो कहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड। तो कहाँ पे, तो ये आपका लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन 1919 एक कमिटी सेटअप बाय EW क्रूम डेट रिकमेंडेड ए मेट्रो लाइन फॉर। तो कहाँ के लिए, तो ये आपका मतलब कोलकाता के लिए रिकमेंड किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेलवे स्टेशन जनरेटिंग वेस्टेज ऑफ द वाटर मतलब 10 लीटर ग्रेटर देन 10 लीटर
बट लेस देन 100 लीटर पर डे, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में होगा, तो ये आपका ऑरेंज कैटेगरी में हो जाएगा। ग्रीन कैटेगरी में कौन होता है, तो 10 लीटर से कम होता है वो ग्रीन में होता है, और 100 से जो अधिक हो जाता है वो रेड में चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि द जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स वाज सेटअप बाय विच इंडियन रेलवे जोन्स, मतलब कौन से रेलवे जोन के द्वारा सेटअप किया गया, तो इसके लिए आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीचे है देखिए ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा सेटअप किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड, तो कहाँ पे, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नासिक में। कहाँ पे, नासिक में। चलिए अब हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 15 देखेंगे। देखिए आपका टेस्ट नंबर ये 15 है। 15 का पहला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनेगुरेट 306 किलोमीटर लॉन्ग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, रेवाड़ी मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये रेवाड़ी मदार कहाँ पड़ता है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे पड़ता है, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो 306 किलोमीटर है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉरिडोर इज नॉट कॉरिडोर अंडर द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो कौन नहीं है इस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ये नहीं है, प्रयागराज हुबली नहीं है, बाकी ये तीनों जो ऊपर देखिए वो है, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। क्या कह रहा है कि फेन वाज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL इनकॉर्पोरेट हुआ, तो कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2006 को हो जाएगा। कब हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2006 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 4 नंबर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे जोन हैज लॉन्च द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इन मार्च 2021, ठीक है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो कौन सा रेलवे जोन के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि द कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशंस इन इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड, तो कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1986 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर प्लांट टू डायरेक्टली पावर द ओवरहेड लाइन बीन सेटअप बाय द इंडियन रेलवे, तो मतलब कहाँ पे, मतलब कौन से प्लेस पे इसको स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बीना, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फर्स्ट रेलवे लाइन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वाज ओपनड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में ओपन किया गया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1854 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड इन इंडिया, तो कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुगल सराय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 9 नंबर है। कह रहा है कि नेम द स्पेशल पैसेंजर ट्रेन कनेक्टिंग न्यू जलपाईगुड़ी एंड ढाका, मतलब इस इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, लेकिन ये जगह का नाम बता रहा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिताली एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन इन जनवरी 2021 बिटवीन विच स्टेट, तो किस स्टेट के बीच में, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा से राजस्थान के बीच में। कहाँ, तो हरियाणा से राजस्थान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है कि इनिशियली इंडियन रेलवे वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, तो कितने जोन में डिवाइड हुआ था, तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 जोन में डिवाइड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच कंपनी हैज वोन द फाइनेंशियल बीड ऑफ द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लेजर एंड टर्बो हो जाएगा, लेजर एंड टर्बो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका लार्सन एंड टर्बो हो जाएगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCT, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। क्या कह रहा है कि वेन डिड द इंडियन रेलवे अचीव ए 100% पंक्चुअलिटी रेट फॉर द फर्स्ट टाइम्स ऑफ द हिस्ट्री, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 जुलाई 2020 को, मतलब कोई भी गाड़ी इस दिन लेट नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ ए फीमेल सीनियर सिटीजन
टू गेट द कंसेशन इन द यानी कि रेलवे टिकट में कंसेशन के लिए। तो मिनिमम कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 58 हो जाएगा फीमेल के लिए, और मेल के लिए 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेट पर यही डाटा है, अगर आपको कहीं और कुछ मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत लोग मतलब पिछले बार जो पढ़ाए थे तो बताए भी थे कि सर ये डाटा नहीं है कहीं कहीं, तो हमें यही डाटा मिला। अगर आपको कहीं कुछ और मिलता है तो आप मान सकते हैं, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग यही सही है, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नेट पे यही डाटा मिल रहा है तो मैं यही डाला हूँ। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लोकोमोटिव वर्क्स इज ए हेड क्वार्टर एट बनारस। तो किस लोकोमोटिव वर्क्स का हेड क्वार्टर बनारस में, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या कर रहा है 17 नंबर कि द रेलवे स्टेशन मेदिनी पठारी कहाँ पे है, तो ये आपका मेघालय में। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इतने दिनों से आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया हूँ, जितना मुझे समझ में आया है, जितना मुझसे हो सका है वो सब कुछ हम आपको पढ़ाए हैं, सब कुछ दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन कहीं भी गलत नज़र आ जाए, देखिए हम बल्क में आपको क्वेश्चन दिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 300-400 क्वेश्चन जहाँ पे हो रहा है, अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आप भी सही कर सकते हैं, समझ गए। अगर मान लीजिए हम 10 गो क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो इसमें गलती का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, 4 बार चेक करके आएंगे। लेकिन अगर 300-400 जहाँ क्वेश्चन रहता है वहाँ 3 बार 4 बार चेक करना पॉसिबल नहीं होता। अगर मिस्टेक से कोई गलती टिक लग जाता है तो कृपया आप उसको सही कर लीजिए, समझ गए बातों को, क्योंकि आपको ही पता है जब इस दौरान हो जाता है एक दो मिस्टेक, जब 200-300 क्वेश्चन स्वाभाविक बात है एक वीडियो में हो रहा है, तो एक दो क्वेश्चन कहीं मिस्टेक टिक लग जाता है, तो या तो कोई कमेंट कर दिया रहता है तो वहाँ से आप देख लीजिए, जब हम उसको लाइक कर दिए रहते कमेंट का, इसके मतलब वो सही बता रहे हैं और हमसे मिस्टेक हो गया है, समझ गए बातों को, तो आप उसी को देख लीजिए। बार बार इससे कोई फायदा नहीं है कि आप रॉन्ग बता दिए, चेक कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, आपको एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो आप भी समझ सकते हैं इस बातों को, है कि नहीं। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, आप अब ऑफिसर बनने वाले हैं, ऐसे बच्चों वाली हरकत करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, समझ गए बातों को। किसी को मतलब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप भी जब प्लेटफॉर्म पे काम कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, समझ गए। कोई करना नहीं चाहता है, कोई थोड़ी चाहता है कि हमसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन द साउथ इंडिया रन फ्रॉम, तो कहाँ से रन हुआ था, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, मानी कि मद्रास से लेकर के वालजा रोड के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनियन होम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, बनारस, तो ये किसका नाम कर दिया गया, तो ये आपका मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या कर दिया गया, बनारस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ द इंडिया इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे, तो ये आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। क्या कर रहा है कि द मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन ऑफ विच कंट्री सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड 603 किलोमीटर पर आवर, तो कौन कम यानी कि कंट्री जो इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जापान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मतलब एक्सपेरिमेंटल पर्पस है, अभी ये सर्विस नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्या कर रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवे, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका सदर्न रेलवे जोन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। क्या कर रहा है, पीएम मोदी फ्लैग ऑफ द फर्स्ट ईवर डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन लोकोमोटिव फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी, किस सिटी से मतलब एक ही है, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है। क्या कह रहा है कि द यूनियन बजट 2021 लोकेटेड हाउ मच बजट टू इंडियन रेलवे, तो कितना 1.1 लाख करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका आप टेस्ट नंबर 16 आ गया। देखिए 16 नंबर टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव द ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग, तो मतलब कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ग्रीन प्लेटिनम मतलब रिसीव किया, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज ऑपरेटेड बाई, तो मतलब इंडिया का जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है जो मतलब किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द सीरियस कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन गोवा बाय द सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब क्या रीजन था जिसकी वजह से ये करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डबल ट्रैकिंग रेलवे लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल ट्रैकिंग रेलवे लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 है। क्या कह रहा है कि विच सिटी है द हेड क्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स, तो कौन से, तो आपका मतलब मुंबई हो जाएगा। देखिए दोस्तों 18 को जो रेलवे जोन है ना, इस सब को आपको
आपको टिप्स पे रहना चाहिए अब, ठीक है। और 73 को जो डिवीजन है ना, इसको आप एक दो बार रीडिंग करके जरूर जाइएगा, ताकि अगर पूछ ले या मिलान करने के लिए दे दे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए वहाँ से। समझ गए बातों को? तो ये सब अभी आप फाइनल स्टेज में अच्छे से देख लीजिएगा। आप लिख के रखे होइएगा या तो नेट से एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक ही जगह मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आपको कोऑपरेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसको इस तरह से या तो मैप पर बना लीजिए आपको कि यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है, तो ठीक है। तो इस तरह से मैप पे भी बना ले सकते हैं। मतलब ये सब आप 5-5 मिनट के एक टाइम लेकर के इंटरवल में आप ये सब काम कर लीजिए अभी जल्दी से जल्दी। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई सब अर्बन रेलवे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कर रहा है कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डीजल इंजन वाज मेंशन इन ए कैग रिपोर्ट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट इन सितंबर 2020। तो कितना परसेंट इंक्रीज कर गया? तो आपका आंसर ये हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, क्या कर रहा है कि द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विल बी बिल्ट इन स्टैंडर्ड गेज यूजिंग व्हिच टेक्नोलॉजी, मतलब किस टेक्नोलॉजी के यूज करके बनाया जा रहा है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन हैव बीन डिप्लॉय एलॉन्ग ए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलाइनमेंट बाय द इंडियन रेलवे। तो कितना? तो 7 गो मशीन है, जिसमें से आपको ईस्टर्न पे कितना है? तो 4 गो काम कर रहा है, और वेस्टर्न पे कितना है? तो 3 गो मशीन काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब डिटेल हम आपको सोल्यूशन बता ही चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम शॉर्टे में आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज बीइंग फंडेड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग्स इंटरनेशनल एजेंसी। तो वेस्टर्न को कौन फंड कर रहा है? तो आपका जीका हो जाएगा, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी हो जाएगा। अगर आपको ईस्टर्न का पूछ दे तो कौन फंड कर रहा है? तो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 10 नंबर, क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेलवे बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कौन से ईयर में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1905 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक इन नैरो रेल गेज। तो मतलब कितना होता है डिस्टेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 762 हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड। तो कहाँ पे? तो दानकुनी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? दानकुनी वेस्ट बंगाल में। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, है ना। आपको पूरा वीडियो पढ़ाने के बाद मतलब हम जो बोले थे कि नहीं आने का चांस है, वो भी हम आपको मैराथन के रूप में दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा भी हेल्प हो जाए हमसे। एक क्वेश्चन के भी अगर आपको मुनाफा हो जाए हमसे, तो ये बेस्ट है मेरे लिए बात, ठीक है। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्या कर रहा है कि विच ट्रेन हैज बीन रीनेम एज नेताजी एक्सप्रेस इन द ऑनर ऑफ द फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन से ट्रेन का नाम कर दिया गया? तो आपका कालका मेल का नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है कि हु हैज टेकन ओवर एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे कब? तो 1 जनवरी 2021 को। करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, मनोज जोशी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडर व्हिच मिशंस इंडियन रेलवे अचीव द यानी कि रनिंग ऑफ द फ्रेट ट्रेन एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा मिशन के तहत? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिशन शीघ्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिशन शीघ्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कह रहा है कि इन विच सिटी वाज द फर्स्ट रेल म्यूजियम इन इंडिया एस्टेब्लिश। तो कौन से सिटी में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, क्या कह रहा है कि रेवाड़ी, इकबालगढ़ एंड बड़ोदरा सचिन आर द मेजर सेक्शंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेट कॉरिडोर। तो कौन से फ्रेट कॉरिडोर पे? तो ये आपका यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, ठीक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विच एक्सप्रेस रन यानी कि विच एक्सप्रेस रन ओवर द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया। तो कौन सा है? तो आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेस? तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, जो लंबा रूट पे चलता है। दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा भी थोड़ा बनता है। जैसे कि देखिए, अगर आपसे पूछे ना डायरेक्ट कि लॉन्गेस्ट ट्रेन, अगर ऐसे पूछ दे सीधे कि लॉन्गेस्ट ट्रेन, ठीक है, तो अगर वहां पे मान लिया जाए कि अगर फ्रेट ट्रेन ना लगाए तो आपका विवेक एक्सप्रेस ही आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट में भी, समझ गए। क्योंकि आप नेट पे सर्च मारिए ना कि लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो तुरंत विवेक एक्सप्रेस आ जाएगा, ठीक है। वासुकी नहीं आएगा। जब तक आप फ्रेट नहीं लगाइएगा ना कि फ्रेट ट्रेन, लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन इन इंडिया, तब तक आपको वासुकी नहीं आएगा। लेकिन एक चांस और है कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई एक ही ऑप्शन दे, वासुकी दे या मतलब विवेक एक्सप्रेस दे, तब तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं, जो देगा आपको लगा लेना है। समझ गए बातों को?
क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा हट के हो जाता है और आंसर थोड़ा हट के हो जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ताकि सही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्या कर रहा है कि विच रेलवे जोन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ईवर रोरो ट्रेन सर्विस इन अगस्त 2020। तो कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि हु वाज द रेलवे मिनिस्टर इन द इंटरिम कैबिनेट 1946। तो 1946 में रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, आसिफ अली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आसिफ अली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। क्या कह रहा है कि रेवाड़ी यानी कि रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच रेलवे जोन। तो किस रेलवे जोन के द्वारा ये बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेटेड बिटवीन बोरी बंदर एंड थाने 3 लोकोमोटिव इसमें यूज किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है ऑप्शन में कि एक नहीं था, तो आंसर कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंध हो जाएगा, साहिब हो जाएगा और सुल्तान, ये तीनों लोकोमोटिव उसमें था। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनेक्टेड। तो कब ये हुआ था इनेक्टेड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1987 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हाट इज द डेडलाइन सेटअप बाय द इंडियन रेलवे टू कंप्लीट द फ्रेट ट्रैक ऑफ द रेलवे वैगन्स इन जुलाई 2020। तो मतलब कब तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 2022 तक कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका टेस्ट नंबर 17 होगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ द नेशनल रेल प्लान रिलीज इन द यानी कि दिसंबर 2022। तो मतलब की फीचर उसका क्या क्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो एक बार वीडियो को रोक करके आप पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ड्रोन हैज़ बीन प्रोक्यूर्ड बाय द इंडियन रेलवे फॉर द सर्विलेंस इन अगस्त 2020। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो में कई बार रिपीट भी मिलेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निंजा UAV हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। क्या कह रहा है कि एज पर यूनियन बजट 2021-22 द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज शुड बी कंप्लीटेड बाई। तो कब तक, तो दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन अंडर द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सचिन और JNPT नहीं है। ठीक है, ये किस पे है, तो ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ईस्टर्न पूछ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। क्या करा 5 नंबर कि विच इज द ISO सर्टिफाइड इंडियन रेलवे स्टेशन। तो कौन सा है, तो मतलब ये आपका आंसर भी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के मतलब और भी घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो चलिए हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि आपको और कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वेयर इज द 14th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशंस शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो मतलब कहाँ पे होगा, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 7 नंबर। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन के बेस पे भी आंसर दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनवरी 2021। तो कौन सा सेक्शन, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेवाड़ी से लेकर के और मदार तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। क्या कर रहा है कि हु वाज द रेलवे मिनिस्टर इन द इंटरिम कैबिनेट। तो मतलब कौन से रेलवे मिनिस्टर थे, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, आसिफ अली हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा 5-7 को क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या जाता है रिवीजन करने में, 2-3 मिनट तो आपको लगना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर डी हो जाता है। अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो न्यू मशीन ट्रैक के बारे में पूछ रहा था, कितना, तो 7 को मशीन मतलब डिप्लॉय किया गया। आपको याद क्या रखना है कि ईस्टर्न पे 4 को काम कर रहा है और वेस्टर्न पे कितना काम कर रहा है, 3 को काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्शन अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड। तो अभी हम आपको बताएं ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया है 2-4 को क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि अब सभी कुछ डीजल से इलेक्ट्रिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ कैग की रिपोर्ट ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। तो कैग की रिपोर्ट दिया है, क्या बताया कि कितना % बढ़ोतरी हो गया, तो 20% डीजल इंजन में बढ़ोतरी हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रोन सर्विलेंस, मतलब ड्रोन सर्विलेंस के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके पूछेगा, तो ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा ड्रोन सर्विलेंस है जिसके द्वारा मतलब इंडियन रेलवे के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है या काम काज हो रहा है उस सबको देखभाल के लिए किया गया। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा निंजा यूएवी ड्रोन सर्विलेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, क्या कर रहा है कि विच सिटी हैज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द 2 रेलवे जोन। तो कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और कोलकाता में कितना था, 3 गो का है, 2 गो रेलवे जोन है और 1 गो मेट्रो का भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 16 नंबर है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। तो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आंसर चेनाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा चेनाब ब्रिज हो जाएगा। चेनाबे रिवर पे बन भी रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि विच टाइप्स ऑफ द रेलवे क्रॉसिंग इज ऑल्सो नोन एज भी क्रॉसिंग। तो किस टाइप के क्रॉसिंग को भी क्रॉसिंग कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एक्यूट एंगल क्रॉसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका द रेल क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1987 हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखिए। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो इस सब क्वेश्चन में आपका कोई भी तुक्का नहीं काम करेगा, ना ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन को भी नहीं छांट पाइएगा। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि विच कम्युनिटी हैज लंच द फ्यूचर्स रेल कैंपियन इन अप्रैल 2021। तो कौन सा कम्युनिटी लंच किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कम्युनिटी ऑफ द यूरोपियन रेलवे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या करा है 20 नंबर की, यानी कि विच इज द हेड क्वार्टर ऑफ द साउदर्न वेस्टर्न रेलवे। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हुबली हो जाएगा। ये कहाँ पे पड़ता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है क्या, देखिए साउथ और वेस्टर्न करते, वेस्टर्न आपका इधर हो गया और साउथ इधर हो गया और यहाँ पे ही पड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा, हुबली हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आप मैप पे भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इन बजट 2021-22 हाउ मेनी पोर्ट आर ऑफर टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर द पीपीपी मॉडल। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना, तो 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला आपका 18 नंबर है। जो भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे वो हम आपको एक बार पूरा का पूरा करा ही देते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन इंटर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग वर्ल्ड लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब जो हम आपको पीछे जो बताए हैं कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे पूछेगा, तो ऐसे आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिख करके पूरा स्टेटमेंट के साथ देगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, आईएसओ सर्टिफाइड पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ मेंशन कर दिया, जैसे ग्रीन यानी कि एनजीटी के बाद भी नेशनल मतलब ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल का भी बात मेंशन कर दिया। मतलब ये सब जो है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ मेंशन कर देगा। फिर भी इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को एक बार देखे रहिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा फ्रेम करके, तभी भी हमको आंसर डायरेक्ट वही होगा। समझ गए बातों का, या तो एक लाइन में भी पूछ सकता है या तो उसमें पूरा डाटा दे करके भी वो पूछ सकता है, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि रिसेंटली यानी कि सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी मर्ज विथ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हुआ, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैगलेव इन कंटेक्स्ट ऑफ द मैगलेव ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो क्या होता है इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटिक लेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लेविएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डे। तो मतलब कब सेलिब्रेशन किया गया, तो आपका 10 जून को सेलिब्रेशन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यानी कि लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया। तो कौन सा रहेगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लगा लेना है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन कि द फिनोमिनन ऑफ द मिस अलाइनमेंट ऑफ द रेल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज नोन है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बकलिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, यानी कि बकलिंग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यह बकलिंग हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा था तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका
8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सेंट्रलाइज ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ द रेलवे अकाउंट्स इज लोकेटेड एट 2 लोकेशन। तो कहाँ है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ोदरा एंड सिकंदराबाद हो जाएगा, बड़ोदरा एंड सिकंदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि द लॉन्गेस्ट मूवमेंट ऑफ द रेल इन द ट्रैक इन द डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस ऑफ लोकोमोटिव इज नोन है। तो उसमें जो हो जाता है अनइवन एगो हो जाता है, जैसे कि उसकी वजह से ट्रैक थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीप इन रेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार रीडिंग करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि विच डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस ए ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट द रेलवे एसेट। तो मतलब कौन से जोन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सेंट्रल, यानी कि रेलवे के द्वारा, सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है कि इन 2019-20 द फ्रेट ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन रेलवे अचीव टोटल फ्रेट अर्निंग विथ। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज 10.94% कंपेयर टू 2018-19 हो जाएगा। ठीक है, इसके कंपेयर में मतलब थोड़ा सा नीचे हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज ऑल द 3 ट्रैक गेज। तो कौन सा रेलवे जोन पे है, तो ये आपका सिलीगुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। क्या कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट स्टेशन ऑफ द इंडियन रेलवे टू गेट ईट राइट स्टेशन रेटिंग्स बाई FSSAI। ठीक है, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो आपका मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द टाइप्स ऑफ इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन ट्रैक बिल्ट 1853 में जो बना था, तो मतलब किस टाइप के था, तो ये आपका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रॉड गेज बना हुआ था। ठीक है, कौन सा, ब्रॉड गेज था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर। क्या कह रहा है 15 नंबर कि गीतांजलि रेल म्यूजियम हैज बीन सेटअप बाई। तो किसके द्वारा सेटअप किया गया, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा सेटअप किया गया था। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 16 नंबर। क्या कह रहा है कि विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज बिकम द 1600 मतलब 1600 स्टेशन टू हैव द रेल वाईफाई जोन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सांता क्रूज मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या देखिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट ऑफ द इंडियन रेलवे गोज डाउन, ऑप्शन बी हो जाएगा, गोज डाउन बाई द 8.19% इन 2018-19 एज कम्पेयर टू 19-20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। क्या कह रहा है कि द लिस्ट हाउ मेनी रूट्स शुड पास फ्रॉम द स्टेशन इज कॉल्ड जंक्शन। तो मतलब कितना कम से कम रूट पास होगा तो हम उसको जंक्शन बोलेंगे, तो ये 3 गो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 1 सेकंड रुक जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है कि द पीर पंजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड। तो कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु नीलगिरी माउंटेन रेल म्यूजियम इज लोकेटेड। तो कहाँ पे, तो ये कोयम्बटूर में होता है। कहाँ पे, कोयम्बटूर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसका मतलब ए आपका सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है यही गलत है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में। नहीं, ये गलत है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है, तो आपका यूपी में हो जाएगा, ईस्टर्न रेलवे के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 23 नंबर। क्या कह रहा है कि हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द इंडियन रेलवे। तो कौन है डायरेक्टर जनरल, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, SPS चौहान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है अच्छे से इस सब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्या कह रहा है कि लॉर्ड लॉरेंस स्टीम इंजन्स इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ। द कहाँ का मेन अट्रैक्शन है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर रेल म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए अगला आप देख लेते हैं, 2-3 गो और टेस्ट बचा है, 19, 20 और 1। देखिए टेस्ट नंबर 19 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम लोकेटेड। तो कहाँ पे, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर क्रॉसिंग ऑफ 2 ट्रैक, एंगल जो होगा उसका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम ऑप्शन ए हो जाएगा, डायमंड क्रॉसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमंड क्रॉसिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1
जून 1845 विच रेलवे कंपनी वाज एस्टेब्लिश। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज द हेड क्वार्टर ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रेलवे जोन। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका कोलकाता हो जाएगा। यहाँ पे 3 गो रेलवे जोन का हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मतलब 2 गो रेलवे जोन का और 1 गो मेट्रो का है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाई द इंडियन रेलवे टू हेल्प द कंट्री इन हैंडलिंग और इशू ऑफ द ऑक्सीजन शॉर्टेज विच ट्रेन हैज बीन लॉन्च। तो मतलब कौन सा ट्रेन लॉन्च किया गया आपको बताना है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या कह रहा है इनके, यानी कि रेल टेल ईजे। तो रेल टेल क्या है? तो एक मिनी रत्ना कंपनी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, मिनी रत्ना कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द आरपीएफ फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर। तो उसका क्या नाम है? तो मेरी सहेली उसका नाम है। क्या नाम है? मेरी सहेली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द एम ऑफ कोरास। तो मतलब कोरास जो है इसका एम क्या है? फाइनली इसका एम है कि सेफ्टी प्रोवाइड करना किसको? रेलवे को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, टू इंक्रीज द रेलवे सिक्योरिटी। इसका रेलवे सिक्योरिटी को इंक्रीज करना इसका पर्पस है इस यूनिट का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर। क्या कर रहा है कि आरपीएफ यानी कि रेल पुलिस फोर्स जो है हैज बीन रीनेम। तो इसका रीनेम क्या किया गया? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसका नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेल स्टेशन इन इंडिया। तो कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, घूम रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है कि इन विच कलर आर द रेलवे लाइन्स एंड टेलीफोन लाइन्स शो इन द टिप यानी कि टिपोग्राफी मैप। तो मतलब कौन सा कलर शो करते थे? ये हो जाएगा आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको नॉन स्टॉप करा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब इसको आप बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करा है कि विच फैक्ट्री रिलेटेड टू द इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन एट बेंगलोर। तो कौन सा फैक्ट्री है? तो आपका रेल व्हील फैक्ट्री जो है कहाँ पे? तो बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। क्या कह रहा है कि हुई अमंग द फॉलोइंग्स फीमेल्स हु प्रेजेंटेड द रेल बजट इन 2000। तो कौन से? तो आपका ममता बनर्जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। क्या कह रहा है कि विच यानी कि रिकमेंडेशन एंड रिनोवेटेड रेल म्यूजियम वाज ओपन ऑन 14 मार्च 2020। तो कौन सा रेल म्यूजियम ओपन किया गया? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर रेल म्यूजियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यानी कि अकॉर्डिंग टू द रेल बजट 2021 द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कमीशन बाई। तो कब तक कमीशन कर दिया जाएगा? तो जून 2022 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। क्या कह रहा है कि द डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क लोकेटेड। तो कहाँ पे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पटियाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है। क्या कह रहा है कि इन अगस्त 2020 विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रोन हैज बीन इंडक्टेड। मतलब रेलवे के द्वारा ड्रोन जो लॉन्च किया गया उसका नाम आपसे फाइनली पूछा जा रहा है, सर्विलेंस के लिए, रेलवे के मतलब सभी वर्क को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निंजा यूएवी हो जाएगा। ठीक है, घुमा घुमा के इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लाइन्स रन एलोंग द वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट के पैरेलल जो चलता है अरब सी के पैरेलल। तो ये कौन सा है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, कोंकण रेलवे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। क्या कह रहा है कि विच कंपनी हैज बिगेन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द ट्रेन फॉर द इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल कॉरिडोर बिटवीन द यानी कि दिल्ली, गाजियाबाद एंड मेरठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्स्ट्रोम कंपनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एल्स्ट्रोम कंपनी हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। क्या कह रहा है 20 नंबर कि विच एमंग द फ्लोइंग रेलवे जोन इज रिसेंटली क्रिएटेड बाई द यानी कि गवर्नमेंट। तो कौन सा रेलवे जोन क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? तो आपका साउथ कोस्ट रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि इन जून 2020 विच रेलवे जोन हैज लंच द रोबोटिक कैप्टन्स अर्जुन। तो मतलब किसके द्वारा लंच किया गया? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आपका सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सेंट्रल रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि द अप्रोक्सीमेट रिवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंशियल ईयर 2020 वाज अप्रोक्स। तो मतलब बिलियन डॉलर में आपसे पूछा जा रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन मई 2020 विच रेलवे डिवीजन हैज डेवलप एन अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन रोबोट फॉर द सैनिटेशन ऑफ द रेल को। तो कौन सा डिवीजन के द्वारा डेवलप किया गया, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रायपुर डिवीजन के द्वारा। आप लोग लखनऊ कमेंट इसमें मत कीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, वो फर्स्ट है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए भी क्वेश्चन को, बिना समझे भी कई सारे क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर देते हैं। कई सारे 1-2 क्वेश्चन अगर हो जाता है मिस्टेक, उसके लिए आप कर दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पता नहीं चलता उसको पहले आप नेट पर चेक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर द फर्स्ट मेट्रो रेल म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश। तो किस ईयर में, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट नंबर 20 हो जाएगा। देखिए 20 नंबर टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन रेलवे ए ट्रेंगल इज मेनली प्रोवाइड। तो ट्रेंगल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द इंजन थ्रू 180 डिग्री, मतलब जिधर से गया उधर अगर लाना हो तो इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन सितंबर 2021 द रेलवे इंट्रोड्यूस यानी कि AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास, ठीक है, इकोनॉमी क्लास कोच टू रिड्यूस फेयर द यानी कि द फेयर स्ट्रक्चर फॉर द कोच इज सो मच परसेंट, यानी कि हाउ मच परसेंटेज लेस, मतलब उसमें कितना परसेंट का लेस किया गया इकोनॉमी में, तो मतलब 8% का लेस किया गया, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द सेपरेशंस ऑफ द कटिंग ऑफ द रेलवे ड्यू टू द यानी कि फ्रिक्शंस एंड द एबनॉर्मल हैवी लोड। तो इसकी वजह से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम वियर बोलते हैं, वियर की वजह से कटिंग हो जाता है। दोस्तों मेरा मुंह सूख गया बोलते बोलते, क्योंकि 1 घंटा से कंटिन्यू मुझे लग रहा है या इससे ज़्यादा से लगभग हम आपसे बात कर रहे हैं, मतलब आपसे बात नहीं, आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन 2021-22 रेलवे एक्सपेक्ट टू अर्न द, मतलब 1,37,810 करोड़ फ्रॉम द गुड्स ट्रैफिक इट इज ओवर एंड, मतलब 2019-20 के कंपेरिजन में, तो कितना, तो ये आपका 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनुअल इंक्रीज ऑफ द 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, क्या कह रहा है कि इन विच सिटी स्मरणिका ट्रम्प संग्रहालय यानी कि म्यूजियम सिचुएटेड। तो किस सिटी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द वंदे भारत एक्सप्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही है और बी भी सही है। क्या कह रहा है ए में कि यानी कि इट वाट सो, मतलब जैसे कि हो जाए सेमी स्पीड, मतलब ट्रेन है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब इंजन लेस है, तो ये दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, क्या कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ द लिंक हॉफमैन बुश। तो मतलब LB यानी कि LHB जो कोच है मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो आपका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे लंच ए ट्रायल प्रोजेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दिसंबर 2020। तो ये जो लंच किया गया किसके साथ मिल करके किया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेल टेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिल करके ये मैनेजमेंट किया है इंडियन रेलवे। अगला क्वेश्चन देखिए, और रेल टेल क्या है, तो इंडियन रेलवे का एक सब्सिडरी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 9 नंबर, क्या कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट हिल पैसेंजर रेल ओपन इन द कब, तो 1881 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लंच किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 10 नंबर की वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपका हाजीपुर में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि इन विच ईयर हावड़ा रेल म्यूजियम आज एस्टेब्लिश। तो कौन सी ईयर में, तो 2006 में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मतलब 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या करें देखिए इसका हम पहले आंसर बता दें ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि विकल्प स्कीम इज द रिजर्वेशन स्कीम्स वेयर वेटिंग लिस्टेड पैसेंजर कैन ऑप्शंस, मतलब उसके पास एक ऑप्शन होगा कन्फर्म सीट इन अल्टरनेट ट्रेन रनिंग ऑन द सेम रूट एंड सेम डे, मतलब उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा गाड़ी को, मतलब उसको एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्फर्म सीट का। तो किसमें हो जाएगा, कौन सी स्कीम के माध्यम से, तो विकल्प स्कीम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर है, क्या
देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विथ द एडिशंस ऑफ न्यू रोलिंग स्टॉक फाइनेंस्ड इन 2019-20 द फ्लीट ऑफ एसेट लीज बाय द IRFC प्रेजेंट ओवर 60%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 60% ऑफ रोलिंग स्टॉक इन ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन रेलवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इन सितंबर 2020 इंडियन रेलवे रोल आउट द यूजर डिपो मॉड्यूल डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस विच ऑफ द फ्लोइंग जोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वेस्टर्न रेलवे जोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका से यही पूछा जा रहा है कि बजट के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 11,00,55 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कोरिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 55 क्या है? 11 का मल्टीपल ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ? तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डैश डैश प्लेस वेयर द गुड्स ट्रेन्स रिसीव एंड स्टोर रिफॉर्म एंड द डिस्पैच। तो कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्शलिंग यार्ड में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे एम टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट यानी कि पॉल्यूशन फ्री रेल बाई कब तक? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि बेंगलोर हो गया, मैसूर हो गया, हुबली आर द मेजर डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे जोन। तो कौन से रेलवे जोन के मेजर डिवीजन है? तो आपका देखिए जब ये हुबली आया तो इसके मतलब कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि एक तो आपका साउथ हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? साउथ और वेस्टर्न हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मतलब 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द मेट्रोप्लान ओटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन इज द सोलेस्ट ट्रेन इन द इंडिया विच रन्स एवरेज स्पीड। तो उसका कितना है? तो 10 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 21 नंबर। अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी रेलवे ब्रिज आर देयर इन इंडिया। तो कितना है? तो लगभग 1,50,000 है, लगभग पूछा जा रहा है। ठीक है, ये डायनेमिक डाटा होता है, कभी कभी चेंज थोड़ा बहुत होते रहता है, इसीलिए आपसे भी लगभग ही पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडियन रेलवे वेस्टर्न रेलवे जोन विल ऑपरेट हाउ मेनी न्यू समर स्पेशल ट्रेन। तो कितना? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट ऑल वोमेन मेन लाइन रेलवे स्टेशन। तक कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। जयपुर में है गांधीनगर, वो हो जाएगा। ठीक है, गुजरात वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग्स ईयर्स वेयर टॉयलेट इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे। तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका 1909 में किया गया था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वेयर इज द रेल व्हील प्लांट। तो कहाँ है? तो बेला बिहार में पड़ता है। चलिए एगो टेस्ट और बचा है दोस्तों, इसको भी देख ही लेते हैं। आपको जितना भी हमसे फ़ायदा मिलने वाला होगा वो ज़रूर मिल जाएगा। मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ अब रिजल्ट का, क्योंकि आपका रिजल्ट पक्का होना चाहिए। मैंने जी जान लगा के मेहनत किया, जितना हमसे हो सकता था संभव वो सब हम आपके लिए किए हैं। तो अब बारी आपका है, आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करके आइएगा और ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा हमें। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 21 नंबर टेस्ट का। कह रहा है कि इन जुलाई 2020 इंडियन रेलवे इज कोलिब्रेशन विथ विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैज सेटअप 1.7 मेगावाट यानी कि मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट बीना मध्य प्रदेश। तो किसके साथ? तो ये आपका भेल के साथ मिलकर के काम किया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे एनुअल रिपोर्ट 2020-21 द परसेंटेज वेरिएशन ऑफ द पैसेंजर अर्निंग ऑफ द इंडियन रेलवे इज। तो मतलब कितना वेरिएशन हो? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, -0.78% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। क्या कह रहा है? द ट्रेन लेंथ ऑन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो कितना होता है उसका लेंथ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1500 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हु बिल्ट इंडिया फर्स्ट रेलवे। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो यानी कि आर्थर कॉटन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट लंच बाय द यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा लंच किया गया था? पुणे के द्वारा। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए। तो उसका नाम क्या है? तो कैप्टन अर्जुन उसका नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट मैच। तो मतलब इसमें से करेक्ट कौन है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ द इंडियन रेलवे बड़ोदरा है, ये करेक्ट आपका हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस रन बिटवीन। तो कहाँ से कहाँ के बीच में? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कंबोली से लेकर के और बिजाग के बीच में चला था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन?
सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हु एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाई स्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कौन एक्ट करता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ही एक्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 9 नंबर कि विच ऑफ दिज इज नॉट ए टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड। तो ये देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। गुड्स यार्ड जो है किसी मार्शलिंग यार्ड का टाइप नहीं है, जबकि आपका फ्लैट यार्ड हो गया, ठीक है, यानी कि हम्प हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, तो ये सब आपका होता है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये नहीं, गुड्स जो है यार्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर। क्या कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन बिटवीन, तो किसके बीच में, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के बीच में चलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इज सेट टू लॉन्च फ्रॉम विच लोकोमोटिव फैक्ट्री, तो किस लोकोमोटिव फैक्ट्री के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मधेपुरा, और ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे नैरो गेज रेल म्यूजियम इज लोकेटेड, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे में, ठीक है, कौन सा, सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन रेलवे जोन, तो कौन सा जो इंडियन रेलवे जोन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली मेट्रो इंडियन रेलवे जोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैक मशीनिंग ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड, तो कहाँ पे, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में, कहाँ पे, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट, यानी कि मैच आपसे बोल रहा है चूज करने के लिए, द इनकरेक्ट कह रहा है चूज करने की, तो बाकी इसमें 3 करेक्ट है, तो मतलब इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है कि डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री पटियाला बता रहा है, जबकि पटियाला नहीं होगा, कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल दानकुनी में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 21 नंबर क्वेश्चन की हु प्रेजेंटली हेड द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो कौन है इसका हेड है, तो इसका हेड कौन है, तो प्रदीप कुमार हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, प्रदीप कुमार, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर्स ऑफ द, यानी कि बोर्ड डायरेक्टर ऑफ द DFCCL, तो कौन इसमें से मेंबर नहीं, तो सुनीत शर्मा इसका मेंबर नहीं है, बाकी जो है तीनों इसका मेंबर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज कंडक्टेड द, यानी कि टेस्ट रन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मेट्रो ट्रेन इन मई 2021, तो कौन सा कंट्री किया है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 19 नंबर। कह रहा है कि बाई विच ईयर इंडियन रेलवे ऑल सेट बिकम सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ सफिशियंट टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ इट्स, यानी कि ऑपरेशनल वर्क, तो कब तक हो जाएगा, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा। कब तक, 2030 तक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरे तरफ से आपके लिए पूरा इफर्ट। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट है। खूब अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करके आइएगा, खूब अच्छे से बना के रहिएगा, आपका रिजल्ट पक्का होगा। मैं आपसे पूरा रिजल्ट का उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके साथ मेहनत किया हूं, आप भी मेरे साथ किए हैं, तो जितना उम्मीद आपका है रिजल्ट से, उतना ही उम्मीद मेरा भी है आपके रिजल्ट से, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, यही था आपके लिए, मतलब मेरे तरफ से आपके लिए फाइनल वीडियो था ये। इसके बाद अब आपको कोई भी वीडियो का जरूरत होगा तो सब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। कोई भी कंसेप्ट आपको दिक्कत लगे, हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे अगर गलती हो गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं आप ही तो गलती नहीं ना कर रहे हैं, तो हम उसको पिन कर देंगे या लाइक कर देंगे, तो आप वहीं से आंसर उसका देख लीजिए। क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में कराने में ना, कोई क्वेश्चन में गलती से टिक लग जाता है अगर कोई एका दो का क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। समझ के बातों को, ये हो ही जाता है, हम कंप्यूटर थोड़ी है, हम भी तो ह्यूमन ही है ना। समझ के बातों को, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।